ॐ सतन्मयोऽयमृत ईश संस्थो यः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता य ईशेस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। स्वामी योगस्थान जी और अनपेक्ष स्वामी जी को मेरा प्रणाम और सभी उपस्थित यहाँ पे जो भी युवक संघ के मेंबर्स हैं उनको भी मेरा नमस्कार। ये जो प्रार्थना थी वो भक्ति योग में स्वामी जी ने पहले ही उनकी लिखी थी, जो कि श्वेताश्वतर उपनिषद की प्रार्थना है। इस प्रार्थना को लेके उपनिषदिक प्रार्थना से ही ये हमारा भक्ति योग शुरू होता है। ज़्यादातर हमें हमारा ऐसा यह रहता है, विचार रहता है कि भक्ति मतलब है कि सिर्फ मंदिर में जाना, घंटा बजाना, पूजा आरती इत्यादि करना, प्रसाद वितरण करना। तो इसमें ही ज़्यादातर हम लोग समझते हैं कि ये भक्ति है और स्वामी जी भी इसको भक्ति बोलते हैं, लेकिन उन्होंने इसका इस भक्ति योग में इतना सुंदर, इतना साइंटिफिक, इतना लॉजिकल एनालिसिस किया है भक्ति का स्वामी जी ने, और उसको एक सैद्धांतिक बैठक देके उसको एक प्रिंसिपल के ऊपर आधारित करके उन्होंने हमें वेदांतिक एक उसको ये दे दिया है। इसको श्री रामकृष्ण देव ने भी कहा था कि ज्ञान मिश्रा भक्ति की मार्ग है। तो ये हमारे भक्ति योग में भी स्वामी जी ने उसी प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ाते हुए पहले गौणी भक्ति की चर्चा की, बाद में पराभक्ति या प्रेमा भक्ति की चर्चा करते हैं। तो इसी संदर्भ में हम आज छोटा सा एक जो टॉपिक है प्रतीक और प्रतिमा, जो महाराज ने मुझे दिया है, बहुत ही छोटा सा ऐसा ये चैप्टर है। जो पिछली बार जो मंत्र का ये हुआ था, मंत्र की चर्चा हुई थी, ओंकार, स्वामी यज्ञधरानंद जी ने ओंकार के बारे में बताया। मैंने एक ही वो पिछली बार का ये अटेंड किया था थोड़ा सा, तो उसमें मैंने देखा कि स्वामी जी ने चर्चा की थी मंत्र की, उसके बाद नाम रूप की चर्चा की थी उन्होंने कि नाम रूप का कैसा ये है सारा संबंध है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कह सकते हैं कि हम देखेंगे कि इस बार स्वामी जी जो बोल रहे हैं भक्ति योग में प्रतीक और प्रतिमा का महत्व। तो एक तरफ हमें उसकी जो अनिवार्यता है वो भी स्वामी जी समझा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसमें जो बाधा है, संभवनीय बाधा, उसको भी हमें सूचित कर रहे हैं उसको। मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं क्योंकि वो मेरी मातृभाषा नहीं है, और मैं ज़्यादातर ये बंगाल और महाराष्ट्र और गुजरात में रहा हूँ, तो आप लोग मुझे क्षमा कीजिए, मेरे हिंदी में जो गलतियाँ होंगी उतना आप सहन कर लेंगे। और मुझे थोड़ा सा जुकाम भी हुआ है, तो इसलिए वो भी शायद आवाज़ भी आपको थोड़ा सा अगर परेशानी हो तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा आगे भी क्षमा करते हैं। तो प्रतीक और प्रतिमा में स्वामी जी शुरू करते हैं जब, तो स्वामी जी कहते हैं कि जो ब्रह्म की तरफ ले जा सकता है, जो स्वामी जी ने पहले ये किया है, जिससे हमको ब्रह्म भावना हो, और ब्रह्म दृष्टियानुसंधान, जो कि ब्रह्म नहीं है लेकिन जो ब्रह्म की तरफ हमें ले जाता है। अब ब्रह्म क्या है, तो ये जो जिसको ब्रह्म क्या है ये समझ जाए, और जिसका मन ब्रह्म में अगर ये हो पाए, उसमें अनुसंधान कर पाए, तब तो वो प्रतीक की तरफ ये आएंगे। जैसे भगवान बोलते हैं कि क्लेशोधिक तरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर वाप्यते। तो जिसकी देह बुद्धि है वो अव्यक्त ब्रह्म की चिंता नहीं कर सकता, वो उसकी आराधना नहीं कर सकता, उसका ठीक मन में गठन नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या है, भगवान बोलते हैं कि उसके लिए अच्छा है कि आप जो व्यक्त जो है सगुण है, उसके द्वारा ही आप ईश्वर की तरफ आगे बढ़ो।
तो उसी उसी को हमेशा हमारे शास्त्रों में भी अ, ये कहा है कि जो जो आदमी जो व्यक्ति जो भक्त है, अब भक्त किसको कहा है? स्वामी जी कहते हैं जो ईश्वर की आराधना करे, वही उसी को भक्ति योग में उन्होंने वही हमारे भक्ति योग का अधिकारी है। जो अनुबंध चतुष्टय का अगर ये किया जाए तो हमारे इसका भक्ति योग का अधिकारी कौन है? जो ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, ईश्वर को जानने की इच्छा रखता है, उसको खोजने की इच्छा रखता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब ईश्वर को के तरफ जाने के लिए खोज रहा है, तो उसको एक आधार की जरूरत होती है। उसको कुछ एक जिसको हम कहते हैं कि प्रतीक। जैसे हमको कहीं अगर किसी के पास जाना है, मुझे अगर इंदौर आश्रम जाना है तो उसका पता मेरे पास चाहिए, उसका एड्रेस जो है। तो महाराज अगर मुझे उसका एड्रेस भेज देते हैं तो उस एड्रेस को साथ में लेके मैं इंदौर आश्रम की तरफ जाना शुरू कर देता हूँ। तो वो एड्रेस स्लिप अगर मेरे पास खो गई, अगर वो एड्रेस स्लिप जो है और मुझे वो एड्रेस अगर याद नहीं है, तो मैं भटक जाऊँगा, तो मैं उस इंदौर आश्रम तक पहुँच नहीं पाऊँगा। लेकिन अगर मैं उस एड्रेस को ही इंदौर आश्रम समझ लूँ कि हाँ, ये जो महाराज ने दिया है रामकृष्ण मिशन आश्रम, अमुक अमुक किला मैदान या किला रोड या जो भी है, तो और इंदौर, तो उस स्लिप को ही मैं अगर इंदौर आश्रम समझ लूँ और उसी में मैं समाधान कर लूँ कि बस हाँ, हो गया, अब ये एड्रेस मिल गया तो और क्या चाहिए। तो मैं कभी इंदौर आश्रम जा नहीं पाऊँगा, वहाँ पे महाराज से कभी मिल नहीं पाऊँगा। इंदौर आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, जो भी उस वहाँ की जो लाभ है, वो मुझे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही ये जो एक एड्रेस जो है दिया हुआ महाराज ने, वो एक प्रतीक रूप में मुझे ले जाता है इंदौर आश्रम की तरफ। वैसे ही ये सारे प्रतीक और प्रतिमाएं जो है, जो अनादिकाल से अलग अलग धर्मों में विकसित हुए। अब उसकी भी चर्चा स्वामी जी ने की थी कि जैसे ओंकार ओंकार पिछले चैप्टर में हमने महाराज ने डिस्कस किया था कि ओंकार का भी जो ओंकार की जो सृष्टि है, या सृष्टि कहेंगे तो जिससे सृष्टि हुई है ओंकार से, तो महाराज ने समझाया था कि ओम ओंकार कैसे ये है, उसका जो उसका नेचर कैसा है ओंकार का, तो उसका स्वरूप कैसा है। तो उस स्वरूप से ही पता चलता है कि ऐसा एक प्रतीक जो ठीक ठीक ईश्वर को हमें इंगित करे, ईश्वर की तरफ उसको हमें ले जाने के लिए उसका ठीक ठीक चिन्हित करे। तो ऐसा योग्य प्रतीक अनादिकाल से अलग अलग धर्मों ने विकसित किया। तो उन प्रतीकों की ही ट्रेडिशनली परंपरागत हम लोग पूजा और आराधना उपासना करते हैं। और होता है ये कि हम हमारी उन प्रतीकों में ब्रह्म बुद्धि हो, उस प्रतीक में ईश्वर बुद्धि हो, इसलिए उन प्रतीकों को हम उन प्रतीकों के जो जैसे कि सराउंडिंग दोज प्रतीक, दो सिंबल्स की इलाबोरेट वर्शिप का जो एक ये हो कि कैसे हम लोग षोडशोपचार पूजा करते हैं, 10 उपचार, पंचोपचार, और न जाने कितने तांत्रिक और ये है। जैसे स्वामी जी ने भी इसकी चर्चा की है, पितृ वर्शिप है, देव वर्शिप है, जो कि पुराणों में और तंत्रों में भी इसकी चर्चा की गई है। अब ये सारा जो हजारों सालों से जो धीरे धीरे विकसित हुआ, तो वो ये जो सारा प्रपंच है भक्ति का, वो प्रपंच किस लिए है? तो यह है गौणी भक्ति का प्रपंच, कि जिसमें एक अतिशय साधारण, अतिशय जो सांसारिक व्यक्ति को, जिसमें ईश्वर की तरफ जाने की आकांक्षा है, स्नेहा है, उसमें अभिलाषा है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की तरफ ले जाने के लिए ऋषियों ने और हमारे परंपरा में जो महात्माएं थे, महापुरुषों ने, उन्होंने ऐसे प्रतीकों का जैसे अनावरण किया जो हमें उच्च आदर्शों तक ले जा सके। तो वही जैसे हम देखते हैं कि ईशोपनिषद में भी उसी का एक ये आता है कि जैसे ईशोपनिषद शुरू में ही बोलता है कि ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्यां तेन त्यक्तेन भुज्यते। तो ये जो बोल रहा है कि ईशोपनिषद शुरुआत ही कर रहा है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है, वो शुरुआत कैसे कर रहा है कि सारा जो विश्व ब्रह्मांड है, ये आप ईश्वर से आच्छादित कर लो। इसका मतलब क्या है? जैसे कि ऐसा मान लो कि विश्व ब्रह्मांड ही एक प्रतीक है,
ईश्वर का, वो विराट का। तो जैसे जहाँ पे भी, इसीलिए ये जो विराट भाव है, ये जो ब्रह्म भाव है, जो जिस उन्होंने कैसे किया कि जो इस व्यक्त सृष्टि में भी आप उसको लाने के लिए आपको अनुरोध किया कि आप ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगति, जो भी है इस विश्व में वो आप उसको ईश्वर से आवृत कर लो। मतलब क्या है कि ईश्वर बुद्धि लाए, उसमें ईश्वर बोध लाए। तो उसमें आप अगर सांसारिक बोध लाएंगे तो क्या होगा, आप संसार में लिप्त हो जाएंगे। जो ये पूरा विश्व ब्रह्मांड है, उससे हमारी जो भी गतिविधियां हो रही है, उसमें जो भी व्यवहार हो रहा है, अगर उस व्यवहार को मैं संसार रूप में अगर उस बोध में करता हूँ तो मैं संसारिक होगा। लेकिन उसी उसी विश्व ब्रह्मांड को, उस प्रतीक को लेके मैं अगर ईश्वर का प्रतीक करके ले लूँ, जैसे उपनिषद मुझे सुझाव दे रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसी में, उसी के द्वारा, इसी संसार में रह के, इसी विश्व ब्रह्मांड में रह के मैं ईश्वर की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ। इसीलिए आगे वो ईश्वरोपनिषद फिर से आगे हमको ये भी देता है, चेतावनी भी देता है, हमें वार्निंग भी देता है कि क्या, कि बोलते हैं कि अंधतम प्रवेशन के लिए असंभूति उपासते, और जो उससे भी ज़्यादा तो भूय एव तो तमा, जो संभूत्यामय। तो असंभूति और संभूति जो जिसको उन्होंने मैं ज़्यादा उसमें नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल भी नहीं बनाना चाहता और बहुत ज़्यादा एकेडमिकली ये भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भी उतना उसमें ये नहीं हूँ, प्रवीण नहीं हूँ। तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, सिर्फ जाते जाते इसका ये करूँगा, उल्लेख करूँगा कि जैसे उपनिषद हमें इसका सुझाव देता है कि आप अव्यक्त से ही सिर्फ उपासना में मत लिप्त हो जाओ, और सिर्फ आप व्यक्त की उपासना में भी मत लिप्त हो जाओ। आप अगर सिर्फ व्यक्त की उपासना करते हैं तो उसको आपको लाभ जरूर मिलेगा, जैसा स्वामी जी इस चैप्टर में बोल रहे हैं, लेकिन वो लाभ आपको जो अनादि अनंत ईश्वर जो है उसकी तरफ नहीं लेके नहीं जा पाएगा। आप इसी कर्म गति में लिप्त होते रहेंगे, आप संसार के सृष्टि के चक्र में आप घूमते रहेंगे। आपको फल जरूर मिलेंगे। आप जैसे किसी देवता की उपासना करते हैं, पितरों की उपासना करते हैं, हाँ, या किसी व्यक्ति की उपासना करते हैं, किसी व्यक्ति श्रेष्ठ की उपासना करते हैं, कि जो जिसमें ईश्वर बोध नहीं लगता है, जिसमें सिर्फ उसमें आप कुछ एक उसमें उसकी कुछ एक गुण का या उसके नाम रूप का या गुण का आप आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। तो आप क्या होता है कि उसके नाम गुण रूप के द्वारा जो ब्रह्म की शक्ति उसमें जो अभिव्यक्त हुई थी उस विभूति में, उस विभूति में उस लिमिटेड शक्ति को आप प्राप्त करेंगे। तो उस लिमिटेड शक्ति में ही आप रहेंगे, और उसके द्वारा जो फल दिए जाएंगे उस लिमिटेड शक्ति के द्वारा, उसके फल के भोगने के बाद आपको फिर से कर्म करने की इच्छा होगी, क्योंकि ये कर्म करना और उसका फल भोगना, इसी चक्र से हमारा संसार चलता है। लेकिन अगर आप किसी भी विभूति के पीछे ईश्वर बोध का अगर ये करते हैं, तब आपको हमेशा, आप अगर इसी को साधना कहते हैं, अब ये ईश्वर बोध तो एक मिनट में, एक सेकंड में आने वाला नहीं है। इसी को साधना है कि हमेशा प्रतीक को लेके ईश्वर की तरफ बढ़ते रहना, प्रतीक के पीछे ईश्वर को रखना और ईश्वर के सामने प्रतीक को रखना। ये दोनों प्रक्रियाएं जैसे साइमल्टेनियसली होती रहनी चाहिए, अल्टरनेटिवली होती रहनी चाहिए। ग्रेजुअली वो साइमल्टेनियस हो जाएगी, इनिशियली वो अल्टरनेट होगी। जब मैं प्रतीक की तरफ देखूंगा तो प्रतीक या प्रतिमा की तरफ, तो मैं ईश्वर को चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अभी अभ्यस्त नहीं हूँ, मैं अभी सिद्ध नहीं हूँ इस प्रक्रिया में। इसलिए होगा क्या कि मैं प्रतीक में ही अटैच हो जाऊँगा, प्रतीक के रूप में आसक्त हो जाऊँगा, उसके गुणों में आसक्त हो जाऊँगा, उसके और लीलाओं में आसक्त हो जाऊँगा। लेकिन वो सारी लीलाएं जो है वो किस चीज़ के लिए की गई है, वो प्रतीक जो है वो भले पितर हो व देव हो या अवतार हो या कोई महापुरुष हो, संत हो, उन सारे प्रतीकों के जो आराधना है, उपासना है, पूजा है, वो पूजा के पीछे उन महात्मा संत या अवतारों ने किस चीज़ के लिए वो गुण प्रकाशित किए थे, उसको अगर मैं बार बार अपने मन में लाऊं, तो क्या हो सकता है कि धीरे धीरे मेरा मन कुछ कालांतर में वो अभ्यस्त हो जाएगा कि वो कंटिन्यूअसली वो भाव उसमें विकसित हो जाएगा कि जैसे ही वो प्रतीक या प्रतिमा ईश्वर की या किसी भी देवता की देखेगा तो उसमें वो ईश्वर बोध कर पाएगा। जैसे वो अर्जुन भी भगवान को जो पूछता है कि आपके ये सारी जो विभूतियाँ हैं, आप मुझे उसका वर्णन कीजिए, तो भगवान शुरू हो जाते थे, पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट देते हैं
कि किसमें मैं कौन हूँ, किसमें कौन हूँ, पर्वत में मैं हिमालय हूँ, ये हूँ, वो हूँ। इतनी सारी हम लोग विभूति योग में 10वें अध्याय में इसकी लिस्ट में 7वें अध्याय में भी थोड़ा सा उसका एक ये किया है विभूति योग का कुछ वर्णन, फिर बाद में 10वें अध्याय में फिर और ज़्यादा डिटेल से। तो ये सारी विभूतियाँ देने के बाद, वो डिटेल उसमें देने के बाद वो किस लिए देते हैं कि पर्वतों में मैं हिमालय है। अब ये देने के लिए क्या है कि जिसका मन पर्वत के नाम रूप में आसक्त है, उसको मैं पहले उसका ये नाम रूप की आसक्ति को पहले शुद्ध करो। कैसे शुद्ध करो? तो मैं उसको कहूँगा कि इस आसक्ति को तुम हिमालय की तरफ ले जाओ, इस पर्वत आसक्ति को या नाम रूप आसक्ति को। और हिमालय में मैं हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, मतलब उसको जब भी वो हिमालय को देखेगा वो व्यक्ति, तो वो हिमालय में ईश्वर बोध आने में उसको सहजता होगी, क्योंकि भगवान ने कहा है कि पर्वतों में मैं हिमालय में। तो उस शक्ति का वो अनुभव करेगा जो कि हिमालय में भगवान ने उसको प्रस्तुत किया है, हिमालय के द्वारा भगवान जिसको व्यक्त किया। अब वो क्या हो रहा है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, ऐसे सारे विभूतियों का उल्लेख करने के बाद वो बोलते हैं कि अथवा बहुना एतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जल। सो आखिरी में उसको क्या बोले, लेकिन कि हे अर्जुन, तुम इतने सारे विभूतियों का तो मैं ठीक है, मैंने तुम्हारे विनती को ये करके मैंने जरूर उसका वर्णन किया, और मैं हूँ वो सारे, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ, वो सारी जो विभूतियाँ बोली हैं वो मैं ही हूँ। लेकिन वो आखिरी में उसको फिर से उसको याद दिला रहे कि इतना ही नहीं हूँ, ये सारी विभूतियाँ ये केवल मेरा एक अंश मात्र है, ये सारी विभूतियाँ। तो क्या है कि मतलब क्या है, मैं इससे कई कई गुना ज़्यादा हूँ। जैसे पुरुष सूक्त में भी कहा गया है कि कृपादस्यामृतम दीदी, पादों से विश्वभूतानि कृपादस्यामृतम दीदी। मतलब क्या कि ये पूरा विश्व ब्रह्मांड जो प्रतीक है भगवान का, भगवान ही बने हुए हैं ये। हाँ, तो जो उपनिषद बोलते हैं कि तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविश। तो जो भगवान ने जो ये सृष्टि की है उसमें वो प्रविष्ट हो गए, वो प्रविष्ट हो गए। लेकिन कैसे? तो पादों से विश्वास होता है, एक ही पाद है, लेकिन जो व्यक्त है वो त्रिपाद से अमृतम, जो अव्यक्त है वो त्रिपाद है, इससे ज़्यादा 3 गुना जो है हमारी भाषा में बोलते हैं, ये लिटरली नहीं है, जस्ट हमें समझने के लिए हम इसका भाग ऐसा करेंगे कि एक पाद व्यक्त है और 3 पाद जो है वो अव्यक्त है। तो ये 3 पादों की तरफ भगवान पुरुष सूक्त भी ले जा रहा है, विभूति योग भी ले जा रहा है, और ईशोपनिषद भी ले जा रहा है, और योग भी स्वामी जी अपने ईश्वर है, और बाद में वो जो सेकंड इसमें चर्चा करते हैं कि जिसमें वो सारे काफ़ी चर्चाएं होंगी, वो तो स्वामी जी आपको बाद में बताएंगे उसके बाद। तो ये सारी चर्चाएं करते वक्त पता चलता है कि हमारे प्रति उनका महत्व क्या है, क्योंकि जो ईश्वर को ही, ईश्वर का ही साक्षात रूप ही है। नाम रूप जो इतना जो हमारा सारा ये प्रपंच है, संसार है, उस नाम रूप के संसार में हम जो आसक्त है इन सारे नाम रूपों में, उसमें हमारी आसक्ति हटा के एक बिंदु पे अगर लानी है उस आसक्ति को, ताकि हमारा बिखरा हुआ जो मन है, अगर हम इसकी साइकोलॉजी देखें, हम अगर इसका मानस शास्त्र देखें कि भक्त का मानस शास्त्र, क्यों ये भक्ति योग का निर्माण किया गया होगा, क्यों ये भक्ति का प्रपंच रचा होगा, तो ऐसा लगता है कि जैसे जब महात्माओं ने, सिद्धों ने और ऋषियों ने ये देखा होगा कि जब उन्होंने अनुभव किया कि सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म नेहर अनास्त किंचन, ये सब उन्होंने अनुभव किया, और समाधि अवस्था में उन्होंने पाया कि विश्व ब्रह्मांड अलग से ऐसा कुछ नहीं, केवल ब्रह्म और ब्रह्म मात्र ही है, एक ही सत्ता है। तब अब वो जब उस सत्ता को लोगों के सामने, साधारण सांसारिक लोगों के सामने उसको लाने की चेष्टा करने लगे, समझाने की, तब उन्होंने क्या देखा होगा कि हम लोगों का मन बहुत ही बिखरा हुआ है। हम लोगों का मन क्या है, एक सेकंड में हजारों चीज़ों पे वो कूदते रहता है। जैसे अभी भी हम लोग एक बात, किसी की एक बात सुनते रहते, हम सभी किसी की अगर बात सुन रहे तो उसी में हम हजारों ख्याल भी चलते रहते, फिर हम उसी वक्त किसी और चीज़ को देखते भी रहते, पढ़ते भी रहते, और किसी से बात कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और कोई खाना पका रहा है, कोई पूछ रहा है। तो ये सारा सब एक ही साथ इतना मन बिखरा हुआ है।
अब उस बिखरे हुए मन को अगर किसी एक चीज़ में लाना है, तो अगर किसी को बोलना है इसको ब्रह्म ही है सब कुछ, तो उसको तो ऐसे बिखरा हुआ मन तो समझ ही नहीं पाएगा, जो कि अनेक अनेकों नाम रूपों में आ सकता है। तो उसको पहले एकत्रित करने के लिए, ये सारे बिखरे हुए मन को इकट्ठा करने के लिए उसको पहले किसी एक प्रतीक के या प्रतिमा के ऊपर लाना पड़ेगा। और ऐसी प्रतीक को प्रतिमा के ऊपर उसको इतना मतलब घोर आसक्त बनाना पड़ेगा कि वो मन उसके बिना दूसरा कुछ सोचे ही नहीं। अब ऐसे प्रतीक और प्रतिमा के प्रति जब आसक्त हो जाएगा कि जिसके बिना वो दूसरा कुछ भी ना सोच पाए, ऐसे प्रतीक और प्रतिमा की आसक्ति को कैसे छुड़वाए बाद में, तो छोड़ ही नहीं पाएगा। अगर पूरा मन, आप कल्पना कीजिए, अगर आपकी मन की एकाग्रता इतनी हो जाए कि एक प्रतीक या प्रतिमा के एक ऊपर आप पूरे आसक्त हो जाए, पूरे कंसंट्रेशन हो जाए आपका, तो क्या हो जाएगा कि उस कंसंट्रेशन को हटाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए ये पहले उस कंसंट्रेशन को पहले होने से पहले ही उसको, जब तक उसमें दिव्य भाव अगर डाल दिया उस प्रतीक के पीछे कि ये जो व्यक्त है वो अव्यक्त का एक पाद है जिसकी मैं आराधना करूँ, और मेरा उद्देश्य पहले ही मैं अगर ये कर दूं कि मेरा इस प्रतीक को पकड़ने का उद्देश्य वही है कि मैं इस व्यक्ति से अव्यक्त की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, जब जिस दिन मेरा पूरा मन एकाग्र हो जाए इस प्रतीक के ऊपर, उसके बाद उस प्रतीक के पार जो अव्यक्त है, उस व्यक्त के पार उसको उसकी तरफ जाने के लिए मुझे आसान जाएगा। जो कि हम देखते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव के बारे में भी ऐसे एक घटना बताई है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है कि जब वो तोतापुरी उनके पास आए तो उन्होंने देखा कि ये तो अद्वैत का बहुत ही उच्च अधिकारी है। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम वेदांत साधना करना चाहोगे? तो उनको ठाकुर जी ने बोला कि नहीं, मैं मेरी माँ को पूछ के आता हूँ। तो उनको लगा कि उनकी जन्मदात्री माँ को पूछने गए, तो उन्होंने देखा तोतापुरी ने, अरे इनका तो बालक भाव है, चलो कोई बात नहीं, माँ को पूछ के आओ, कोई कोई इसमें कोई नहीं। तो लेकिन ठाकुर जी गए मंदिर में काली माँ के दर्शन के लिए, और उधर जाके बोले कि क्या मैं वेदांत साधना करूँ, निर्विकल्प समाधि वगैरह? बोले हाँ, कि तुम्हारे लिए तो उसको वहाँ पे लाया है तोतापुरी जी। तो फिर ठाकुर जी आए और उनको बोला ठीक है, मुझे माँ ने अनुमति दे दी है, आप मुझे वेदांत साधना करा सकते हैं। तब अब तोतापुरी जी ने उनको वेदांत का संन्यास का ये दिया, फिर उनको समाधि अवस्था में ले जाने की कोशिश शुरू की। अब जब कोशिश शुरू की, उनको बताया चलो अब आपका मन आप ब्रह्म में लगाइए। हाँ, जो भी ब्रह्म स्वरूप का उन्होंने वर्णन श्री रामकृष्ण देव किया होगा उससे पहले, तो उसका विस्तृत वर्णन तो हमारे लीला प्रसंग में या इसमें नहीं कि उन्होंने क्या क्या बताया होगा ठाकुर जी को। लेकिन हम ऐसा ये कर सकते कि जो उपनिषदों का सिद्धांत है, जो वो 40 वर्षों से जो तोतापुरी जी जिसकी साधना करके सिद्ध हुए थे, जो समाधि अवस्था में प्राप्त करने में, ऐसी अवस्था को ले जाने के लिए, मन को तैयार करने के लिए जो भी प्रक्रिया है वही उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को छोटे कुछ समय में समझाई होगी, जो कि ठाकुर जो कि वो बहुत ही सर्वोच्च अधिकारी थे, इसलिए उनको ज़्यादा समय नहीं लगा होगा वो समझने में क्या बोलना चाहे। तो अब उनको जब उसके ऊपर आचरण करना है, जब उसकी अनुभूति प्राप्त करनी है, तब वो जब ध्यान में बैठे हैं तो बार बार माँ काली की वो प्रतिमा, हाँ, जो माँ काली का जो एक रूप है वो उनके सामने आ रहा है। और वो जब रूप सामने आ रहा है बार बार, तो वो उनका मन उसी में, उसी का अभ्यास है उनको, हर रोज उसी की पूजा करना, उसी का चिंतन करना, उसी का नाम करना, नाम जप करना, यही उन्होंने सालों साल किया हुआ है। और उसी में उन्होंने सिद्धि भी प्राप्त की, उसी में उन्होंने सगुण दर्शन प्राप्त किए, सविकल्प समाधियाँ प्राप्त की, न जाने क्या क्या अनुभूतियाँ प्राप्त की उस दौरान में। तो ये सारी अनुभूतियों की जो दात्री है, तो दात्री जो माँ काली है, उसी की चिंता करते करते उन्होंने, उनको इतनी आसक्ति हो गई है माँ काली के उस रूप के ऊपर कि वो आसक्ति छोड़ नहीं पा रहे कि अरे अभी इसको भी त्याग करना पड़ेगा मुझे अद्वैत में जाने के लिए, निर्गुण निराकार का वो अनुसंधान करने के लिए मुझे अब मेरी परम प्रिय माता जो माँ काली है, उसको भी मुझे ये करना पड़ेगा। ये मन उनका तैयार नहीं हो रहा था। जैसे कि हम समझते हैं, ये तो हमारा जैसे एक हमारी समझ है, ये हमारा बोल सकते हैं ना बाल बोध, हमारा जो विचार है इसके ऊपर। तो तब उन्होंने तोतापुरी जी ने क्या किया कि वहाँ पे एक जो कांच का टुकड़ा था, उसको ठीक ही यहाँ पे उनके दोनों आंखों के बीच में जो तृतीय नेत्र का जो हम ये करते हैं,
उसके ऊपर उन्होंने दबा दिया कांच के टुकड़े को, और उनको बोला हाँ अब इस जगह पर तुम मन को एकाग्र करो। तो जब फिर से ठाकुर ने जब उस जगह पे मन एकाग्र किया, तो फिर से जब उनके सामने वो मन जब एकाग्र हो रहा है, जब वो अव्यक्त की तरफ जाने के लिए दौड़ रहा है, तब वो फिर से माँ काली उनके बीच में खड़े रहती। तब ठाकुर कहते हैं लीला प्रसंग में कि मैंने ज्ञान खड़ग से उसके सारे टुकड़े टुकड़े कर दिए उस रूप के, और मेरा मन फिर निर्गुण निराकार में समाहित हो गया। फिर वो कई दिन तक वो ये है कि 3 दिन तक वो उस कुटिया से बाहर नहीं आए निर्विकल्प समाधि अवस्था में। और तोतापुरी को आश्चर्य हुआ कि बाहर बैठे हुए थे वो, बाहर से उन्होंने ताला लगाया दिया था ठाकुर जी के उसको पंचवटी में, जो वो आज भी दक्षिणेश्वर में दिखाते हैं वो एक कुटिया, अभी उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन उस जगह को दिखाते हैं। तो उसके बाहर वो तोतापुरी बैठे हुए हैं, और तोतापुरी राह देख रहे कि ये कब बाहर आएंगे, कब समाधि से बाहर आएंगे। तो वो 3 दिन के बाद जब वो उन्होंने उनको जगाना पड़ा वो ठाकुर जी को समाधि से, तब वो बोले कि मैंने 40 साल में इतनी घोर घोर साधना की योजना की, लेकिन मुझे भी इतनी आसानी से मेरे विकल्प समाधि लाभ नहीं हुआ जो श्री राम कृष्ण ने जो प्राप्त किया था। ऐसी उन्होंने उनकी स्तुति की। तो ये जो प्रक्रिया हम ठाकुर जी के जीवन में देखते कि ऐसी एक व्यक्ति जो शुरुआत ही जिसने की थी, माँ तुम्ही थी चिन्मयी व मृन्मयी, तुम माँ जो तुम अगर मिट्टी पत्थर की बनी हुई हो या तुम चैतन्य की बनी हो। ये शुरुआती सवाल से ही उन्होंने अपनी साधना की, अपने दक्षिणेश्वर जीवन की शुरुआत की, पुजारी जीवन की शुरुआत की। जो पुजारी जब हुए तो बोले कि मैं किसकी पूजा करूँ, क्या मैं ये माँ काली जो कि ये शिव जी के मूर्ति के ऊपर छाती के ऊपर खड़ी है, और जिसके हाथ में ये सब सारे शस्त्रास्त्र है और मुंडमाला है, क्या क्या है, ये सारे जो इसका जो रूप है, आकर्षक रूप है जो, और विकराल रूप भी है। तो वो ऐसे रूप में मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ, ऐसे रूप की और ऐसे नाम की, या उसके पीछे कुछ और भी है जो चैतन्य सत्ता है, ये जानना है मुझे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पंचवटी में जाके रात को सारा रात ध्यान करना शुरू किया। अब देखिए कि उनको क्या करना है, काली माँ का स्वरूप क्या है, वो चिन्मयी है, मृन्मयी है, वो जानना है, लेकिन बैठे कहाँ है साधना के लिए, पंचवटी में जाके रात के अंधेरे में। ये कौन सी बात है, अगर प्रतीक की उपासना करनी है, प्रतिमा की उपासना करती थी, तो सारा दिन सारा रात तो उधर बैठना चाहिए था, माँ काली के सामने बैठ के ही वो साधनाएं करनी चाहिए। लेकिन उनके जो है पूजा पूजा का जो उनका ये था, वो होने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद वो अपनी साधना में माँ का अनुसंधान कर सके, माँ का असली स्वरूप क्या है। तो वही दिव्यांग मिश्रा भक्ति की तरफ हमें ले जा रहे हैं स्वामी जी, और इसी संदर्भ में वो सही चीज़ें कहते हैं कि ये पितृ उपासना जो है, देवता उपासना, ये हमें क्या करेगी, ये इनकी भी प्रतीक है। हम तो देखते हैं कि देवताओं के भी प्रतीक है। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप में लेते हैं, जब हम श्री गणेश जी की एक प्रतिमा है, अब श्री गणेश जी को हम विघ्नहर्ता के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो लोग जब कुछ अच्छा काम करना है, या नई गाड़ी खरीदनी, या कुछ नया मकान बनाए, तो वो क्या करते हैं, गणेश जी का दरवाजे के ऊपर एक गणेश जी का चित्र पूजा करते हैं, वहाँ पे प्रतिमा रहती है। और भी गाड़ी में भी लोग अपने सामने गणेश जी की ले लाते, ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई कुछ अच्छे काम के लिए जब जाता हूँ तो कोई विघ्न ना आ जाए। तो ऐसा विघ्न का हरण करने वाले जो श्री गणेश जी है, उनकी मैं जब उपासना करता हूँ, तो अगर सचमुच में करता हूँ, अच्छे श्रद्धा से, भक्ति से, अगर ठीक ठीक मन लगा के अगर करता हूँ, तो जरूर विघ्न हरण कर देंगे। लेकिन क्या होगा कि जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, गणेश जी की मूर्ति सामने लगाई है, तो शायद मैं अगर सच्ची भक्ति से ये चाहता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट ना हो, तो शायद एक्सीडेंट नहीं होगा। गणेश जी की जो उपासना में कर रहा हूँ, उनके और भी जो कथित मैं नाम जब अगर करता हूँ, जो भी करता हूँ, अगर उसके जो भी लाभ मिलेंगे तो मिलेंगे। लेकिन जो जो अथर्व शीर्ष में कहा गया है भगवान गणेश जी को कि क्या बोला है कि अथर्व शीर्ष की शुरुआत ही क्या होती है, गणेश अथर्व शीर्ष की, तुम ब्रह्मास्त्रम, विष्णुस्त्रम, रुद्रस्त्रम, इंद्रस्त्रम, अग्निस्त्रम, वायुस्त्रम, सूर्यस्त्रम, चंद्रमास्त्रम, ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादीन पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन तदनंतरम अनुस्वारः परतर अर्धेन्दुलस्थम कायेन
तो देयर इज सो मच इलाबोरेट, इतना ज़्यादा सब डिस्क्रिप्शन दिया है कि गणेश जी कैसे ब्रह्म है, विष्णु है, वही अव्यक्त है, वही सृष्टि स्थिति अंत भी वही है। तो वो जो गणेश जी का वर्णन है, वो जो ये है उद्देश्य वहाँ पे, वो ऋषि जिन्होंने रचना की उन्होंने क्या किया है, उन गणेश जी को विघ्नहर्ता के नाम रूप से नहीं उपासना किया, उस गणेश जी की उन्होंने ब्रह्म के रूप में उपासना की, कि जो भी बाद में बोलते हैं उसका उसका वो प्रतिमा का भी वर्णन करते हैं कि एकदंतम चतुर्हस्तम पाशांकुशधारणम रदम च वरदम हस्ते बिभ्राणम मूषिकध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवारसम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पैः पूजितम भक्तानुकंपनम देवम जगत कारणम अच्युतम। ये सारा जो उनका नाम रूप का भी गुणों का भी चिंतन किया, वर्णन किया, लेकिन उससे पहले ये भी बोला कि आपकी सृष्टि स्थिति और प्रलय हो, आपकी त्रिगुणों है और आप त्रिगुणातीत भी हो, आप ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही हो, आप ही सारे देवताएं हो, आप ही सारी शक्तियां हो। हाँ, मतलब इतना सारा वर्णन पहले किया और बाद में ऐसा जो है, जो कि साक्षात ईश्वर है, वो कैसा है, तो एक दंतम चतुरास्ता से। तो उस ऋषि ने क्या किया, उसकी प्रतिमा स्थापित की ऐसे, और उसके द्वारा जो उसके द्वारा जो उनके दिव्य बोध से, उनकी ईश्वर बोध से उनकी जो उपासना जब करेगा तो वो ईश्वर को प्राप्त करेगा। लेकिन अगर वो उनको सिर्फ विघ्नहर्ता रूप में अगर पूजन करेगा, उपासना करेगा, या विघ्नहर्ता या अमुक कुछ दाता है, उनकी जो भी ये है, बहुत सारे उनकी जो शक्तियाँ हैं उससे उनसे प्राप्त करने की इच्छा से करेगा, तो क्या होगा, उसकी उतनी शक्तियों की उसको प्राप्ति होगी। ये तो प्रसिद्ध है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे तंत्रों में, शास्त्रों में कितनी सारी ऐसी उपासनाएं हैं देवताओं की कि जो करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि किसी को अगर कोई एक चीज़ में विघ्न आ रहा है, या किसी को अगर कुछ ये करना है, तो अमुक अमुक करो तो आपका ये चलेगा। आप इतने 108 बार विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए तो आपका ये समस्या दूर हो जाएगी। आप 108 बार अथर्व शीर्ष पारायण कीजिए तो आपका ये आपकी ये समस्या दूर। तो ये सारे जो उपासनाएं हैं वो हमें एक लिमिटेड उसका इफेक्ट जरूर मिलेगा, जो स्वामी जी आखिरी में दे रहे हैं। तो क्या बोलते हैं कि स्वामी जी बोलते हैं अन्य धर्मों में भी जो 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 खुद को जो अन्य धर्म है, ईसाई धर्म है या इस्लाम धर्म है, उसमें भी वो लोग बोलते हैं कि जैसे उनका ये है कि हम लोग निर्विकार की उपासना करते हैं, निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। तो निराकार की उपासना करते हुए भी उनके पास भी ऐसे कुछ उन्होंने प्रतीक और प्रतिमाएं उन्होंने विकसित की, जैसे दरगाह में जाना है, या किसी के ऊपर चादर चढ़ाना है, किसी पीर के इसके ऊपर। तो वो पीर के किसी दरगाह के ऊपर जाके चादर चढ़ा के क्या करते हैं, किसी एक चीज को, इच्छा को प्राप्त कर लेते हैं, किसी एक इच्छा को फलित कर लेते हैं आदमी। तो उसका जो फल है, स्वामी जी कहते हैं कि वो एक केवल एक उपासना, एक कर्म कांड ही हो सकता है। जैसे यज्ञ में हमारे वैदिक कर्मों ने शुरुआत में क्या किया कि जो हम उसको जैसे वेदांत जो है वो उसका ज्ञान कांड है, और वेदों का जो कर्म कांड है, कर्म कांडों में क्या किया उन्होंने, इसी प्रतीक प्रतिमा को लेकर एक इलाबोरेट प्रपंच रचा कर्म कांड में, कि उन्होंने यज्ञ के द्वारा और विभिन्न ऐसी मूर्तियों द्वारा, प्रतिमाओं द्वारा उन्होंने मूर्तियाँ तो खैर इसके बाद में बुद्धिज्म के बाद में विकसित हुई, लेकिन यज्ञ यज्ञ में वो अलग अलग प्रतीक और प्रतिमाओं को लेके देवताओं का आवाहन करके वो क्या करते थे कि भोगों के लिए ही उसका उपयोग करते थे, कि जो देवताओं का आवाहन करके मैं क्या करूँ कि उस देवता को प्रसन्न करके एक अमुक भोग प्राप्त करूँ। तो ऐसे जो कर्मकांडों में उपासनाएं थी, उस उपासना को वेदांत ने क्या किया, उसको और आगे बढ़ा के उसको ईश्वर प्रतिष्ठित कर दिया, उसको ब्रह्म प्रतिष्ठित कर दिया, और उनका जो कर्मकांड का जो एक प्रपंच था उसको हटा दिया, और उसको उसमें साधक का जो बोध है वो ईश्वर बोध को ला लिया उसके पीछे। तो इसी इसी प्रक्रिया को यहाँ पे आगे बढ़ाया है प्रतीक और प्रतिमा के इस चैप्टर में, कि स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मन हिमसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। ऐसा जो प्रतीक है, तो प्रतीक शुड स्टैंड जस्ट एज अ सब्सटीट्यूट और अ सजेशन देयर। तो जब वैसा होता है तब क्या होता है, स्वामी जी कहते हैं कि तब वो जो ये होता है तो ब्रह्म को प्राप्त, when the through the pratika the omnipresent brahman is worshipped। मैं इंग्लिश इसका रेफर कर रहा हूँ। थ्रू द प्रतीक
the omnipresent Brahman is worshipped, the pratik itself being idealized into the cause of all, that is Brahman, the worship is positively beneficial. ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। ऐसा जब होता है, आप जब ईशावास्यमिदं यत्किंच जगत्याम जगत, इस आरोप से जब जगत को देख रहे हैं, तब क्या होगा कि that जगत will become beneficial to you, because what is that जगत is the ईशावास्यमिदं, उसको ईश्वर से आरोपित किया हुआ ये जगत है। अभी वो आपको कोई हानि नहीं कर सकता वो जगत में। वैसे ही वो प्रतीक या प्रतिमा आपको कोई हानि नहीं कर सकेगी जहाँ पे आपको उस प्रतीक और या प्रतिमा को ब्रह्म प्रतिष्ठित कर दें। तो ऐसा ये इस छोटी सी इसमें चर्चा में हम देखते हैं। और उसी के द्वारा हम देखते हैं कि कैसे इसका महत्व भी, लेकिन स्वामी जी ने कभी भी ये नहीं किया कि क्योंकि वही जाते हैं कि क्लेशोधिक रस्ते से अव्यक्त का सकते थे, ये सबका ये नहीं है, क्षेत्र नहीं है कि जो अव्यक्त की उपासना कर सके। हालांकि बहुत ही कम लोग हैं विश्व में जो ऐसा करने के छाती पे हाथ रख के बोल सके कि मैं अव्यक्त के ऊपर मन को आसक्त कर सकता हूँ। तो इसीलिए इवन मैं अभी जैसे देखे कि महाराज ने अभी शुरुआत में कहा कि हम लोग अद्वैत में, मैंने छलांग लगाई, बड़ौदा से मेरा जब पोस्टिंग हुआ मायावती में, तो अद्वैत में छलांग लगाई वगैरह। तो शुरू में मुझे भी ऐसी गलतफहमी हुई थी कि चलो अभी मुझे अद्वैत में पोस्टिंग हो गया तो मतलब मैं अद्वैत का ये हो गया हूँ। हाँ, तो लेकिन मुझे वहाँ पे जाने के कुछ ही दिनों बाद मुझे उस वो जो मेरा जो ये था मिसअंडरस्टैंडिंग था वो पूरा ये हो गया कि मतलब रिमूव हो गया। मुझे पता चला कि मैं नहीं हूँ ऐसा। तो हम सारे लोग जो प्रतीक और प्रतिमा को लेके ही आगे बढ़ सकते हैं, उसके बिना हमारा कार्य नहीं हो सकता, उसके बिना हमारी साधना नहीं हो सकती। तो इसीलिए उसी को लेके, लेकिन देखो स्वामी जी ने भी अद्वैत आश्रम की जो स्थापना की वो हिमालय में की, क्योंकि क्या है, स्वामी जी भी बोलते थे, जब उनको एक सवाल किया गया एक व्यक्ति ने, जब स्वामी जी इंडिया वापस आ गए फर्स्ट हिज टूर टू अमेरिका एंड यूरोप करके, तब उनको एक बार सवाल किया कि स्वामी जी आप हिंदू लोग मूर्ति पूजक क्यों हैं? तब स्वामी जी ने तुरंत ही उनको जवाब दिया था कि क्योंकि हमारे देश में हिमालय है। तो देखो पहले तो ऐसा लगता है कि ये कितना एब्सर्ड जवाब है कि सवाल किया है कि आप हिंदू लोग मूर्ति पूजक क्यों हैं, आप मूर्ति पूजाओं में इतने व्यस्त क्यों रहते हैं? तब स्वामी जी ने उत्तर उनका क्या है, उसमें उनका कोई वो बहुत लंबा चौड़ा मानस शास्त्र ये नहीं दे, उसका सीधा उत्तर वो क्या दे, क्योंकि हमारे पास हिमालय है। तो स्वामी जी कैसे ये कर रहे हैं कि इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ही उस हिमालय के पास स्वामी जी ने अद्वैत आश्रम की स्थापना की। अद्वैत का जो स्वामी जी ने ये रचा, वो कहीं कलकत्ता में नहीं रचा था। कलकत्ता में तो उसकी ब्रांच बाद में केवल एक इसके लिए बनी, मैंने कन्वीनियंस के लिए बनी, लेकिन एक्चुअल अद्वैत आश्रम का जो मूल ये निकला वो हिमालय में निकला। स्वामी जी का जो जब वो आल्प्स पर्वत में रुके थे भारत वापस आते वक्त, तब उनके मन में पहले विचार आया था कि ऐसा ही अगर हिमालय में हमारा आश्रम हो, जहाँ पे मेरे सारे ईस्टर्न और वेस्टर्न जो डिसाइपल्स हैं वो एक साथ रह के साधना करें अद्वैत की, वेदांत की, तो कितना अच्छा होगा। तो ये उनका जो स्वप्न था, उस स्वप्न को तो उनके शिष्यों ने साकार किया, और फिर स्वामी जी वहाँ पे जाके कुछ दिन रहे भी बाद में। तो ऐसे हिमालय में उन्होंने क्यों इंसिस्ट किया था कि अद्वैत का आश्रम हो, कि ऐसी तो उन्होंने एक ऐसा प्रतीक देखा जो एक विराट का प्रतीक है, जो हिमालय है, जिसमें अगर आप देखते हो हिमालय की तरफ, तो एक आपके मन के जो सारे जो छोटे छोटे भाव है वो जैसे कि जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जो एकदम नष्ट हो जाएंगे। आपका जो संकुचित भाव अगर होगा तो हिमालय का जो विशाल स्वरूप देख के उद्देश्य ये है कि आप में वो प्रेरणा जागृत हो, आप में वो चिंतन जागृत हो कि जो आपको व्यक्त से अव्यक्त की तरफ ले जाए। तो ऐसी एक व्यवस्था में स्वामी जी ने वहाँ पे अद्वैत आश्रम का ये किया। अब ऐसे जगह पे जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना ये सारे प्रतीकों का कितना महत्व है। इस हिमालय नाम के प्रतीक को ही उन्होंने दिया था। उन्होंने ये भी बोला था कि यहाँ पे और कोई प्रतीक और प्रतिमा की उपासना या पूजा, किसी मूर्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के सामने ये विराट रूप हिमालय है।
तो आप इसमें यहाँ पे इसलिए उन्होंने वहाँ पे श्री रामकृष्ण देव की प्रतिमा पर रख के उनकी वहाँ पे नित्य पूजा करने के लिए भी आक्षेप किया था, जब शिष्य लोगों ने किया था। और जब उस शिष्य ने बाद में स्वामी जी के महासमाधि के बाद जब उस शिष्य ने माँ शारदा देवी को पत्र लिख के पूछा था कि क्या ये सच है कि मैं अगर ठाकुर जी की प्रतिमा को मैं पूजा कर रहा हूँ तो क्या मैं द्वैती हो जाता हूँ, क्या ये द्वैत मतलब अद्वैत नहीं हूँ मैं, क्या अद्वैत की उपासना नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा क्या है वास्तविक आदर्श क्या है, ये उनका पूछने का उद्देश्य था। तब माँ ने बहुत ही अल्प शब्दों में सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि श्री रामकृष्ण देव के जो भी शिष्य है और उनकी जो भी संतानें हैं सभी की सभी अद्वैतवादी है, क्योंकि श्री रामकृष्ण खुद अद्वैत थे। हाँ, श्री रामकृष्ण को अद्वैतवादी थे नहीं बोला माँ ने, या अद्वैत के उपासक नहीं बोले, तो क्या बोला, उन्हीं को अद्वैत बोल दिया। तो इसीलिए माँ ने क्या किया, जो ठाकुर जी की उपासना करते हैं वो अद्वैत की ही उपासना कर रहे हैं, इसलिए पहले ब्रह्म को ही प्रतिष्ठित कर दिया उस प्रतिमा और प्रतीक के पीछे। उस ब्रह्म को प्रतिष्ठित करने से क्या होगा, अभी हम लोग जब भी श्री रामकृष्ण देव को देखते हैं, इसलिए श्री रामकृष्ण देव की उपासना के द्वारा हम अद्वैत की ही उपासना करते हैं। हम इसीलिए हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव का जो सच्चा भक्त है, इसीलिए स्वामी जी भी कहते थे कि जो सच्चा सच्चा श्री रामकृष्ण देव का भक्त है वो कभी भी एकांगी नहीं हो सकता, वो कभी भी एक संकुचित नहीं हो सकता। वो उसका मन विशाल, उसका हृदय विशाल, उसका ज्ञान विशाल, ऐसा ऐसा उसका परिणत हो जाएगा, ऐसा उसको फल मिलेगा उसकी भक्ति का। तो ये जो लाभ है ये क्यों मिलता है हमको, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव कि हम सिर्फ कोई विघ्नहर्ता के रूप में उपासना नहीं करते, या कुछ किसी इच्छा की पूर्ति के लिए उपासना नहीं करते, या किसी विशिष्ट कार्य के पूर्ति के लिए, या किसी वस्तु के लाभ के लिए, या किसी पद के लाभ के लिए, ये इंद्र पद मिले या वरुण पद मिले या अमुक पद मिले, या ऐसा कुछ मिले, या किसी लोक की प्राप्ति के लिए नहीं करते कि हमको ब्रह्मलोक में जाने को मिले, या कोई तपोलोक में जाने को मिले, या कोई भी ऐसा पितृलोक में जाने, ऐसे किसी लोक के लिए मिले जो, क्योंकि श्री रामकृष्ण किस चीज की वो ये है, प्रतीक है, अद्वैत के प्रतीक है। तो आपको अद्वैत के, अगर आप श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं तो ये जान के रखिए कि आपको अद्वैत के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे मन में ठान लेना है कि अगर मैं ठाकुर जी को पूजा करता हूँ, उपासना करता हूँ, तो मुझे अद्वैत छोड़ के मुझे कुछ भी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो जो मैं साक्षात अद्वैत है उसी की मैं भक्ति कर रहा हूँ, उसी की मैं उपासना कर रहा हूँ। तो अगर मैं उनके पास जाके अगर किसी इच्छा पूर्ति के लिए जाऊंगा किसी छोटी मोटी, तो वो राजा के पास जाके कुछ मुट्ठी भर धान्य मांगने जैसा हो जाएगा कि वो भी उन्होंने दिया नहीं। देखो जब नरेंद्र नाथ उनके पास गए ठाकुर के पास, वो बोले कि मेरे माँ भाइयों की अवस्था बहुत खराब है, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो आप माँ जगत जननी माँ को प्रार्थना करके बोलिए, आप ही तो है, तो आपकी जो इच्छा है वो माँ की इच्छा है। तो आप अगर बोलेंगे कि नरेन का ये दुख दूर हो जाए, ये उसको उसका सारे घर के जो समस्याएं हैं, ये पैसे की समस्या, कपड़ों की समस्या सब दूर हो जाए, तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। लेकिन श्री रामकृष्ण देव वो मानते ही नहीं है, वो नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं ऐसा कभी मांगा ही नहीं मैंने माँ को ऐसा। तो जिसने खुद के लिए भी कभी नहीं मांगा और दूसरों के लिए भी कभी ऐसा नहीं मांगा, जो पट्ट शिष्य है, जो अपने शिष्य वरिष्ठ है, उस नरेंद्र नाथ के लिए भी वो कितनी इतना विनती करने के बाद भी वो तैयार नहीं हुए कि नहीं मैं नहीं ऐसा मांग सकता, तुम जाके मांगो अगर तुमको चाहिए तो ऐसे। और हम जानते हैं वो कैसी घटना हुई, जब खुद माँ के सामने जाके खड़े हुए तब वो सब भूल गए कि तो उनको क्या मांगना है कि मेरे जस परिवार का कुछ जो धन की जो समस्या है वो दूर हो जाए, थोड़ा सा चेंज हो जाए, खाने पीने का कुछ इंतजाम हो जाए, इतना ही चाहते थे वो, बहुत कुछ ज़्यादा कोई पद इसके लिए अभिलाषा से नहीं गए थे। तो उतना भी वो मांगने की उनको वहाँ पे इच्छा नहीं होती। जब सामने माँ को देखते तब क्या मांगते हैं, मुझे वैराग्य दो, मुझे भक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, ये सब मांग लेते। तो इसी से हमको क्या दिखता है कि ये सारे प्रतीक प्रतिमा की उपासना का उद्देश्य है पराभक्ति की तरफ ले जाना, प्रेमा भक्ति की तरफ ले जाना, जिसमें सिर्फ त्याग ही है, जो बाद में पराभक्ति प्रेमा भक्ति में उसकी भी चर्चा होती थी।
सिर्फ जो जो परम त्याग की अवस्था है, भक्ति, जो जो प्राप्ति क्या होती है उसमें, सिर्फ एक ही प्राप्ति होती है भक्ति में, क्या, प्रेम। तो वो ऐसा प्रेम जो ईश्वर का, वो स्वामी जी बोलते कि जो साधन भी वही है और सिद्ध, उसकी जो सिद्धि भी वही है, ऐसी ये भक्ति है, भक्ति ही उसकी सिद्धि है, भक्ति योग में, और साधना भी भक्ति ही है। तो उसी भक्ति की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें ये इस गणित भक्ति के अलग अलग प्रपंचों से आगे बढ़ना। तो मेरे ख्याल से मेरे मेरे बाल बुद्धि में जितना भी उसमें ये भक्ति योग का जितनी भी छोटी मोटी समझ है, और महाराज ने मुझे बोला था, इसलिए मैंने ही थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, हमने धैर्य किया, जो धैर्य किया कि चलो करके देखते हैं थोड़ा सा। तो मुझे पता नहीं कि कैसे महाराज को ये पसंद आया कि नहीं, या उनको वो ठीक लगा कि नहीं, लेकिन आशा करता हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपके मार्गदर्शन के लिए। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हमारे इष्ट देव श्री रामकृष्ण जी है, ठीक है, और उनकी हम आराधना करते, पूजा करते, लेकिन कई बार मुझे मन में आता है कि भाई विशेष तिथि त्योहार तीज पर हम लोग जिनकी भी उपासना करने आ जाते हैं, जैसे गणेश जी का आपने जिक्र किया, गणेश जी के हम लोग पूजा करते हैं, तो क्या हम लोग अपना जो इष्ट है उनकी पूजा कर रहे हैं, हृदय स्थल में हम लोग उनको विराजमान कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी जिनकी पूजा कर रहे हैं हम कई मंदिर दर्शन करने जाते हैं, जैसे हम शिव मंदिर चले गए, काली माँ चले गए, दुर्गा माता चले गए, सब अलग अलग देवी देवता जितने प्रतीक हमने बना रखे हैं या फिर जिनके आराध्य देव के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, तो हमारे इष्ट देव तो एक है, लेकिन उसी जगह बैठा के हम लोग मानस पूजा यदि करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग हमारे जो इष्ट है ठाकुर जी के प्रति हमारा भाव कम हो गया और उनके प्रति हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो मतलब एक उनके साथ हम कोई छल कपट तो नहीं कर रहे कि एक तो हम लोग बोलते हैं कि त्वमेव माता च पिता तमेव, तुम ही सब कुछ हो, माता पिता ईश्वर भाई बंधु सब कुछ आप ही हो, और फिर दूसरी तरफ दूसरे ईश्वर को बिठा के उनकी आराधना और पूजा कर रहे हैं, तो आपस में कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, ऐसा कभी कभी ख्याल आता है, तो मुझे थोड़ा सा इस पॉइंट पे क्लियर करें सर महाराज जी। जैसे हमने चर्चा की अभी की, वही कि ये सारे जो प्रतिमाएं हैं या प्रतीक है, मूर्तियाँ हैं, इसके पीछे ईश्वर तत्व जो है वो एक ही है। ये तो हम लोग अभी इसी की बारे में हम लोग बोल रहे थे कि इसके पीछे जो ब्रह्म है वो तो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, जो ब्रह्म का स्वरूप है। तो अनादि अनंत ऐसा जो ब्रह्म है वही श्री रामकृष्ण देव द्वारा, वही श्री गणेश जी द्वारा, वही माँ काली के द्वारा आपके सामने प्रकट हो रहा है, प्रतीक के रूप में, प्रतिमा के रूप में, मूर्ति के रूप में, या व्यक्ति या संत या महात्मा या ऋषि के रूप में भी हो सकते हैं, या ब्रह्म के जो भी महापुरुष है, जैसे बोलते हैं कि ब्रह्म एवं ब्रह्म ही वो भगवती। तो क्या बोलते हैं, मतलब जो ब्रह्म वेदता है वो तो ब्रह्म ही होता है। तो उसको भी हमारे शास्त्रों में क्या किया है कि उसकी भी पूजा जो करता है ब्रह्मवेत्ता की, वो ब्रह्मवेत्ता की नहीं, वो ब्रह्म की करना। शास्त्रों में उसको हमारी ये सारी चीज़ों को पहले ही ये कर दिया कि आप ब्रह्म को जो जान चुका है वो अभी वो रहा नहीं, जो आप समझ रहे हो उसको, वो वैसा पुराना नाम रूप में वो नहीं है, वो ब्रह्म बन चुका है। और उसके द्वारा जो भी आप देख रहे हैं लीला में, वो सारे उस ब्रह्म की ही तरफ आपको ले जाते हैं। इसीलिए हम लीला चिंतन करते हैं कि किस लिए नहीं, तो श्री रामकृष्ण देव का लीला चिंतन किस लिए करें, क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म है। और ब्रह्म की जो इनकी लीला नाम रूप का चिंतन, वो अद्वैत का चिंतन, जिसका अभी हमने ये क्या उल्लेख किया, जो साक्षात अद्वैत है उसी की तरफ ले जाएगा। वैसे ही आप अगर अलग अलग मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में अलग अलग प्रतिमाएं, मूर्तियाँ किसकी है, तो एक ही ईश्वर की है। तो वही भगवान बोल रहे थे, अलग अलग अथवा बहुना एकेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो। तो इतनी सारी मैंने तुमको विभूतियाँ बोली, वो सारी मेरे एक अंश
एक अंश मात्र है मेरा जो रूप है उसका। तो ये सारा जो प्रतीक और प्रतिमा प्रपंच है वो सारा एक ईश्वर के असली स्वरूप के एक अंश हमें दिखाई दे रहा है, और उस अंश को पकड़ के ही हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा पर्याय नहीं है। तो इसलिए हम जब मंदिरों में जाते हैं तो इसी भावना से जाते हैं कि अगर आप सचमुच में आप अगर मानते हैं कि आपकी इष्ट देव है, कोई भी हो, श्री रामकृष्ण देव हो या गणेश जी हो या माँ काली हो या अन्य कोई हो, जो आपके सचमुच में इष्ट है वो क्या है, आप मतलब उनकी आप भक्ति करते हैं। कैसी भक्ति करनी चाहिए आपकी, जैसे अभी 14वें अध्याय में हमने चर्चा की जस्ट थोड़ी देर पहले चैंटिंग किया था कि क्या कैसे है कि माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणाम समतीत्यैतां ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऐसा कौन जाता है, गुणातीत कौन हो सकता है ऐसा, जब अर्जुन भगवान को प्रश्न कर रहा है, जो हम शुरू में इनमें 14 अध्याय का जो चैंटिंग किया उसमें क्या होता है कि भगवान क्या बोलते हैं, जो मुझसे अव्यभिचारिणी भक्ति करता है वो त्रिगुणातीत हो जाता है। तो अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे, मतलब क्या है कि जो इष्ट है हमारा, वो इष्ट के प्रति हमारी इतनी अव्यभिचारिणी भक्ति है, इतनी एकनिष्ठा है कि हम अभी देखते हैं कि हमें अगर सचमुच में हमारा मन जब किसी एक चीज़ के ऊपर एकाग्र हो जाता है तो हमको उसके अलावा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। आपने भी हमारे संसार में भी, हमारे डे टू डे लाइफ में भी अनुभव किया कि अगर हमारा मन, समझो कि कल्पना करो कि कोई वस्तु भी हो, एकदम साधारण वस्तु में बहुत ही ज़्यादा चिंता पड़ गई उसकी, बहुत ज़्यादा उसमें हमारा मन अटका हुआ है, तो क्या होता है कि कोई दूसरा, अगर कोई व्यक्ति है समझो, तो क्या होता है कोई दूसरा व्यक्ति आने से भी हम उसी को गलत समझते थे। अरे मुझे लगा वो मेरा दोस्त था, वो उसके बारे में सारा दिन चर्चा कर रहा था, चिंता कर रहा था, तो कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो हमको क्या लगता है वो मेरा दोस्त है। कोई दरवाजे पे अगर कोई ये करे आपके घर के, हाँ, और आप किसी दोस्त की राह देख रहे हो कई घंटों से, या किसी बंधु की, आपकी मित्र की, या भाई की, तो आप क्या करते हैं, आप समझते हैं कि वही आ गए और दरवाज़ा खोल के आप उसी आशा से उसको आप वेलकम करने जाते हैं, लेकिन बाद में आपको कोई दूसरा जब आता है सामने तो आप उसको बोलते हैं, अरे मुझे लगा था कि मैं बहुत देर से राह देख रहा था किसी की, तो मुझे लगा वही आ गया। इसलिए वो आप उससे आह्लाद से, उसके आनंद से उसको स्वागत करने जाते हैं, भले ही वो आदमी आपके पहचान का भी नहीं जो एक्चुअली आया। वैसे ही अगर जो आपका इष्ट है उसमें आपका मन इतना आसक्त हो गया है कि आप जहाँ भी जाओ, जिस भी देवता के पास जाओ, जिस भी मंदिर में जाओ, आपके लिए इष्ट के ही वो रूप है, आपके लिए वो, आप उस सारे जो प्रतीकों और प्रतिमाओं में आप आपके इष्ट को ही, आप आपके ईश्वर को ही खोज रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है ना, आपकी जो खोज की जो एक प्रक्रिया शुरू हो गई है मन में, जो खोज की है वो वास्तविक आपके इष्ट की खोज की प्रक्रिया। इसलिए आपको कोई दोष लगने की बात नहीं है। एक तरफ ये है, मतलब एक तो मानस शास्त्रीय में ये दिया, साइकोलॉजिकल इसका एक्सप्लेनेशन देने की का मैंने प्रयत्न किया, लेकिन दूसरा एक ये है कि श्री रामकृष्ण देव के बारे में ऐसा उनके चरित्र में आता है कि उन्होंने जैसे जैसे एक एक समाधियों में स्थिति प्राप्त की, अनुभूति प्राप्त की, हर बार उनको जो दर्शन हुए उसमें प्रत्येक दर्शन में, प्रत्येक अवतारों का दर्शन जो हुआ वो अवतार उनमें समावेश हो गया। तो ये उस तरीके से भी ये दर्शाता है कि श्री रामकृष्ण देव में वो सारी शक्तियाँ समाहित हो गई जो उन अलग अलग देवी देवताओं और अवतारों की है। इसलिए उनको जब पूछा जाता है तो सर्वदेव देवी स्वरूपांग श्री रामकृष्णाय नमः, ऐसा करके हम उनको नमन करते हैं। कौन है ये श्री रामकृष्ण, जो अद्वैत है? कौन है ये श्री रामकृष्ण, जो साक्षात ब्रह्म है, सच्चिदानंद है? और कौन है ये श्री रामकृष्ण, जो सर्वदेव देवी स्वरूपांग? तो इसीलिए श्री रामकृष्ण देव की हम सर्वदेव देवी स्वरूपांग पूजा करते हैं। तो इसलिए उसको दोष नहीं लगता, इसलिए उसमें हमको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, इसमें उनको झगड़ा लगाने का कुछ नहीं, क्योंकि झगड़ा किस में लगाएंगे? जैसे आप मुझसे शेक हैंड करते हैं तो मेरे दाएं हाथ से शेक हैंड करते हैं, तो मेरे बायां हाथ क्या झगड़ा हो जाएगा बायां हाथ का कि अरे आपने शेक हैंड को सिर्फ बायां हाथ से किया, तो फिर से मुझे क्या आपको बाएं हाथ से शेक हैंड करना पड़ेगा? तो ऐसे कोई होता नहीं। जो शेक हैंड करते हैं आप एक ही हाथ से करते हैं, लेकिन उसी शेक हैंड से उस व्यक्ति को आप मिलना होता है आपका शेक हैंड के दौरान। तो वैसे ही यहाँ पे आप किसी भी ब्रह्म की किसी भी मूर्ति को, किसी भी प्रतिमा को या प्रतीक को आप पूजा कीजिए, उपासना कीजिए, लेकिन ब्रह्म भाव से कीजिए,
तब आपको उससे दोष नहीं। लेकिन आप अगर समझिए विघ्नहर्ता रूप में आप अगर माँ काली की ये करने लगे, उपासना करने लगे, या आप माँ काली से प्राप्त होने वाले जो उपासना के फल है वो आप माँ दुर्गा से चाहने लगे, ऐसी जो कॉन्फ्लिक्टिंग ये है, इसीलिए वहाँ पे आपको समस्या हो सकती है। जब आपको सकाम सेवा करनी है, जब आपको सकाम पूजा करनी है, तब आपको ये सारी समस्या होगी। लेकिन जब आप भक्ति के लाभ के लिए कर रहे हैं, जब आप गणेश जी के पास जाते हैं और हाथ जोड़ के साष्टांग नमस्कार करके बोलते हैं गणेश जी मुझे भक्ति दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, तब आपको श्री रामकृष्ण देव आपके ऊपर गुस्सा नहीं होंगे, ना माँ काली गुस्सा होगी, ना दुर्गा देवी गुस्सा होगी, क्योंकि वो सारे ईश्वर के रूप हैं और आप क्या मांग रहे हैं, ईश्वर की भक्ति मांग रहे हैं। लेकिन जो एक एक देवता रूप में जब आप उनको पूजेंगे, जब ब्रह्म नहीं आप उनको देव, इसीलिए स्वामी जी ने ये दोनों चीज़ों का यहाँ पे बहुत ही डिस्टिंक्ट किया, बाइफर्केशन किया है कि आप ये जान के रखिए भक्त को ब्रह्म लाभ करना है, भक्त को ईश्वर लाभ करना है, इसलिए उसको प्रतिभा प्रतिमा के परे होना है। लेकिन जिसको उपासना करनी है, जिसको आखिरी सेंटेंस में आगे फिर से कि in this form of image worship, the allegiance of the soul is given to other things than Ishwar, and therefore, such use of images or graves or temples or tombs is really idolatry. It is in itself neither sinful nor wicked. It is a right. It is a karma. ये एक सकाम कर्म है, कर्म कांड, and worshippers must and will get the fruit thereof. स्वामी क्या कहते हैं कि इसका आपको फल जरूर ही मिलेगा, मिलना भी चाहिए, लेकिन उससे ब्रह्म लाभ नहीं होगा, ईश्वर। स्वामी जी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भक्ति मार्ग में मेरा प्रश्न ये था कि भजन कीर्तन सत्संग और भगवत चर्चा ये इसका कितना महत्व है और ये क्या मदद करती है। जैसे अगर ये मदद करती है तो गौणी अवस्था में तो करती ही है, तो इसकी जो प्रौढ़ अवस्था होती है, बड़ी अवस्था होती है, क्या इसमें भी ये मदद करती है कीर्तन भजन? जरूरी इसी के द्वारा ही हमें आगे बढ़ना है। इसी को प्रिपरेटरी डिवोशन कहता है स्वामी जी ने, कि जिसको हमें इसी साधना को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमको पराभक्ति की तरफ जाना है। तो ये साधना बिना किए तो हम जा ही नहीं पाएंगे। हम तो आज हमारा जो अस्तित्व है, आज जो हमारी अवस्था है, वो नाम रूप में आसक्ति की अवस्था है। हम विभिन्न चीज़ों में आसक्त हैं। तब हमें अभी इस आसक्ति को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। तो कैसे करेंगे? तो एक पवित्र एक किसी वस्तु को लेके, एक पवित्र सिंबल, प्रतीक, प्रतिमा को लेके, मंदिर को लेके आप उसकी आराधना कीजिए। आप उसके गुणगान में और सत्संग में, चर्चा में आप आपका समय बिताएंगे तो क्या होगा? आपकी चित्त शुद्धि होगी। वही बोल रहा था मैं, जो चित्त बिखरा हुआ है उस चित्त को आपको शुद्ध बना के एकाग्र करना है। किसके ऊपर? उस इष्ट के ऊपर। इष्ट के ऊपर जब एकाग्र करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इष्ट और जो ईश्वर है वो एक ही है। जब आप इष्ट का लाभ करेंगे तब आप भक्ति के द्वारा आप ईश्वर बोध से, तब आपको जब ज्ञान होगा कि ईश्वर और इष्ट एक ही है। तो इसी की तरफ जाने की ये प्रक्रिया है। और लेकिन हमें वही है कि हमें आगे बढ़ते रहना। जैसे श्री रामकृष्ण देव बोलते थे कि आपको चंदन का जंगल मिला, चंदन की लकड़ी का, तो आप उसमें बस मत जाओ, उसमें घर बसा लिया और उसमें रुक लिया, ऐसा नहीं है। तो आपको आगे आगे बढ़ते जाना है। चंदन के जंगल के बाद में आपको हो सकता है कि पीतल की खान मिले, पीतल की खान के बाद सोने की खान मिले, सोने की खान के बाद आगे बढ़ते जाइए हीरों की खान मिले। तो ऐसा आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा अनुभूतियाँ, इससे भी ज़्यादा ज्ञान, इससे भी ज़्यादा भक्ति और प्रेम की प्राप्ति आपको होगी। आप अगर एक ही प्रतीक और प्रतिमा में अगर लिप्त होके रुक गए तो आप उसी में आपका सारा जीवन और आपकी सारा अस्तित्व जो है वो उसी में सीमित हो जाएंगे। लेकिन ठाकुर क्या बोलते हैं कि आप आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस जहाँ पे हो उससे आगे बढ़ते रहो। तो आप अभी जो कर रहे हो ठीक है, पूजा कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, वैदिक चैंटिंग कर रहे हो, इस सारा को छोड़ना नहीं है। इसको छोड़ के क्या पकड़ोगे? फिर उससे छोड़ दिया तो फिर हम लोग टेलीविजन और मोबाइल और इसमें चले जाएंगे। तो इसलिए इसको पकड़ के ही इसके पीछे जो है उसकी तरफ जाना है। जैसे मैंने शुरुआत में उदाहरण दिया कि इंदौर आश्रम का एड्रेस स्लिप मुझे महाराज ने दिया, तो उस एड्रेस स्लिप को ही लेके बैठने जाऊँ तो इंदौर आश्रम तक पहुँचा। महाराज प्रणाम।
महाराज, दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न, मन में आग्रह या इच्छा नहीं होती कि हम किसी विशेष तीर्थ स्थान पर जाएं। कहीं ये भाव रहता है कि ठाकुर जी हमें मिले हैं तो हमें शायद सब कुछ मिल गया है। तो क्या ये भाव गलत तो नहीं है? हमें ब्रॉड माइंडेड होना है। दूसरा, हम जब कभी जाते हैं किसी विशेष स्थान पर और हम महाकाल जी के मंदिर में गए हैं, तो वहां पर ठाकुर जी और शिव जी को एक ही मानकर हम अपना मंत्र जाप करें या शिव जी की स्तुति करें, वो दोनों एक ही है। क्या ये सही है? ये दो प्रश्न महाराज। हम जब शिव मंदिर में जाते हैं तो शिव स्तुति करते हैं हम सभी, और करनी भी चाहिए, क्योंकि उस स्थान में तो हम जैसे मैंने कहा कि हमारे जो इष्ट निष्ठा है, ईश्वर भक्ति है, जो भक्त ईश्वर का है, वो तो सब जगह उस ईश्वर के प्रति ही जा रहा है। वो जो देवता है, जो शिव जी है, वो भी जानते हैं कि ये जो भक्त मेरे पास आया है वो रामकृष्ण देव का भक्त है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भक्त नहीं है, क्योंकि एक ही स्वरूप है हमारा। तो इसलिए शिव जी के पास आके अगर आप शिव जी का ये करते हैं तो उससे रामकृष्ण देव नाराज नहीं होते कि उसने मेरे। अब ये क्या है, हमारे मानस शास्त्रीय इसको देखना है। ये जो सारी समस्या है वो ईश्वर की तरफ से नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ बना हुआ है, इसलिए ईश्वर की तरफ से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन की तरफ से। तो पहले हमें हमारे मन को समझना कि हमारा मन कब अच्छे इसमें रहता है, एक अच्छे भाव में, एकाग्र भाव में और उदार भाव में रहे। उस प्रक्रिया को करने से कभी भी आप आगे बढ़ते रहेंगे और आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जब आप जो भी उपासना कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, वो ये आपके मन को पहले आप खोजिए। आपको शिव जी को खोजने की जरूरत नहीं है, आपको कि मेरा मन ऐसा करने से क्या प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, समाहित होता है, शांत होता है, और क्या वो भक्ति, उसमें भक्ति आती है। शिव मंदिर में जाके अगर मैं शिव जी का थोड़ा स्तोत्र करूँ, हाँ, कि कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया या और कुछ जाप किया, उस दौरान आप कर भी सकते हैं। लेकिन कभी कभी गुरुदेव ने अगर आपको बताया है, स्पेसिफिकली कभी कभी गुरुदेव बताते हैं कि आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो भी आप इष्ट मंत्र का ही जाप किए। उस अवस्था में क्या है कि आपको गुरुदेव के आदेश का पालन करना है, क्योंकि जिनसे आपने दीक्षा शिक्षा ली है उनके कहने के अब हम लोग मुताबिक नहीं चलेंगे तो क्या होगा कि हम लोग ठीक प्राप्त नहीं कर पाएंगे उसका फल जो है। इसलिए उपासनाओं और साधनाओं में ज़्यादातर अच्छा होता है कि जो हमारे डायरेक्टली जो गुरु है, जिनसे हमने मंत्र की दीक्षा ली है, उनको ऐसे प्रश्न पूछ के क्लैरिफाई कर लें कि क्या मैं इष्ट मंत्र का ही जप करूँ, या वहाँ पे जब शिव जी के पास उज्जैन में जा रहा हूँ, महाकालेश्वर में जा रहा हूँ, तो मैं शिव जी का मंत्र ही करूँ। ये क्लैरिफाई कर सकते हैं। लेकिन समझो जिसकी दीक्षा नहीं हुई, जो अपने आप ही जो रामकृष्ण देव का ये करता है, आराधना करता है, तो वो उस व्यक्ति को उस रामकृष्ण देव की ही चिंतन करके, उनकी प्रार्थना करके वो शुरू कर सकता है कि मैं इस रूप में इस मेरे इष्ट का ही चिंतन कर रहा हूँ, उनको ही आवाहन कर रहा हूँ। इस शिव जी की मूर्ति में भी मैं मेरे रामकृष्ण देव को ही आवाहन करता हूँ, और उनका आवाहन करके मैं उनको प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे पूजा स्तुति को ग्रहण करे, स्वीकार करे। ये आप मन मानस पूजा कीजिए उनकी, तो शिव जी को भी गुस्सा नहीं आएगा और ठाकुर जी को भी गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एक ही है। लेकिन आपके मन को पहले समझना है, आपके मन को टटोलना है कि वो मेरा मन मुझे भटका रहा है, मुझे भ्रमित कर रहा है, मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि मुझे भक्ति की ओर आगे बढ़ना है। तो इसलिए हमको कंफ्यूज इसमें नहीं करना है, भटकना नहीं है किसी में। हमको जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे एकाग्र होकर उसकी चिंतन, उसका ईश्वर का चिंतन करना, जिस भी रूप में हो, कोई भी दोष नहीं उसमें। जी धन्यवाद महाराज। महाराज, मेरा एक स्वयं का प्रश्न है। मेरा ऐसा कहना था, जैसे कुछ एक स्टेज ऐसी रहती है जब हम कुछ अद्वैत का पढ़ते हैं या फिर अद्वैत के बारे में ज्यादा चिंतन करते हैं, तो भाव उतना प्रबल नहीं होता अद्वैत का, किंतु मतलब एक मतलब मैं उसे क्या कह सकता हूँ कि हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हम अद्वैत की तरफ अपना जो भाव है उसको थोड़ा खंडित होते हुए देखकर अद्वैत की तरफ जाते हैं, जो कि अभी भी शुद्ध उतना पका हुआ भाव नहीं है। तो उस समय क्या हमारे पतन के चांसेस रहते हैं क्या? कि क्योंकि हमारा द्वैत का भाव भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नष्ट सा होता है,
लेकिन हम ठीक ठीक अद्वैत को भी पकड़ नहीं पाते हैं। तो उस समय क्या हमारे पतन के चांसेस अगर है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि वैसे कोई पतन का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि अद्वैत ही द्वैत बना है। मतलब क्या है कि वही हमारी ये जो सारी चर्चा जो चल रही है, वो बार बार इसी सिद्धांत की तरफ हम बार बार आ रहे हैं कि ये सारा जो है वो ब्रह्म ही है। ये सब कुछ जो संसार पूरा ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म को छोड़ के और कुछ भी नहीं है। ये पहली बात है। हाँ, तो आप द्वैत की भी पूजा करते हो अज्ञान से, वास्तविकता से आपको जो फल उससे मिलता है वो कौन देता है? ईश्वर ही तो देता है। यही स्वामी जी ने इसमें भी कहा कि वो जो ब्रह्म के पीछे जो अधिष्ठान मात्र से ही वो आपको उसका फल मिलता है। अगर समझिए आपको ब्रह्म नहीं होता, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो अगर ब्रह्म नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं, तो आपको फल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ब्रह्म के अधिष्ठान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे याज्ञवल्क्य इसको बोलते हैं, अपने बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी को बोलते हैं कि हे गार्गी, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने सूर्या चंद्रमसो विधृतो तिष्ठति। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, क्या बोलते हैं, द्यावा पृथिव्यो विधृता तिष्ठति। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी निमेषा मुहूर्ता संवत्सराः मासाः विधृताः तिष्ठन्ति। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्योन्या नद्यः सन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीचोन्या याम याम से दिशमनु। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, क्या बोलते हैं कि उसके बाद में ये बोलते हैं कि जो यज्ञों में देवता लोग जो हवन ये करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो भी एतस्वा अक्षर से प्रशासने गार्गी वो होता है। ऐसा याज्ञवल्क्य तो उस श्लोक में बहुत इलैबोरेट है। तो किसकी सत्ता से हो रहा है? वो बार बार बता रहे कि ये सारा जो ब्रह्मांड है, जो सूर्य चंद्र किसकी सत्ता से घूम रहे हैं? वो अक्षर ब्रह्म के। तो किसकी सत्ता से संवत्सर, मास, निमेष, मुहूर्त, ये सारा जो हम लोग टाइम स्केल जो बोलते हैं, वॉट एवर टाइम इज देयर, उस किसकी सत्ता से? तो ब्रह्म की सत्ता। उसके बाद क्या बोलते हैं, वो हिमालय से श्वेतेभ्य पर्वतेभ्य, जो नदियाँ पूर्व की तरफ बहती रहती, वो भी उसकी सत्ता से। पश्चिम की तरफ कुछ बह रही है, वो भी उसी की सत्ता से। और जो पूर्व पश्चिम भी नहीं, इतर अन्य दिशाओं में बह रही है, वो भी अक्षर ब्रह्म की सत्ता से। उसके बाद वो बोलते हैं कि हे गार्गी, ये जो देवताओं को जो ये देते, वो भी अक्षर ब्रह्म की। पितरों को जो ये दिया जाता है, पितरों को जो जल दिया जाता है, जो श्राद्ध कर्म, वो भी अक्षर ब्रह्म की सत्ता से ही पितर स्वीकार करते हैं। ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि गार्गी को बोलते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे क्या स्थापित होता है कि वास्तविक पाहता, जो वास्तविक, सॉरी मराठी आ गया बीच में, वास्तविकता से देखा जाए तो वो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो द्वैत है। यही तो, इसी गलत धारणा को गलत सही करने का वेदांत का कार्य है। वेदांत को ये चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है, अलग अलग उपनिषदों के द्वारा बार बार वही आक्रोश करना है वेदांत कि ये तुम इसको तुम द्वैत समझ रहे हो, वो द्वैत है ही नहीं, अद्वैत ही है। तो इसीलिए पतन का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि अद्वैत के बिना तो कुछ है ही नहीं। हम सारे लोग अलग अलग रास्तों से, अलग अलग धाराओं से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? समंदर की तरफ ही जा रहे हैं, है ना। वही स्वामी जी ने शिकागो एड्रेस में एक कोट किया था उसी को, कि जो इसमें है अपने पुष्पग्रंथ रचित महिम्न शिव महिम्न स्तोत्र में जो है कि सारे अलग अलग धाराओं से जो समुद्र में जो जैसी नदियाँ जाती हैं, वैसी ही अलग अलग विचार प्रवाह, अलग अलग धर्म, अलग अलग साधना पंथ, ये एक ही ईश्वर की तरफ जा रहे हैं। तो तुम जब द्वैत की चिंता करते हो, तुम जब द्वैत ये हो जाते हो, एक बार तुमने जब खूंटी लगा दी अद्वैत की, उसके बाद में तुम उसको कुछ भी झूला के रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो किस खूंटी में लगा हुआ है? अद्वैत की खूंटी में। जैसे तुम घर में समझो, कल्पना करो कि घर में तुमने एक ऊपर सीलिंग में एक खूंटी को तुमने कुछ टांग के रखा है। अब उसमें एक ऐसी बहुत बड़ा ये है, जैसे कुछ बैग है, उसमें तुम कल जाके कुछ रख देते हो, सामान रख देते हो। तो वो सामान तुम कुछ दिन बाद निकाल लेते हो, दूसरा सामान रख देते हो, फिर तीसरा कुछ रख देते हो। लेकिन क्या है, वो सारा जो है कुछ भी सामान रखो तुम उसमें, कहाँ से टंग रहा है वो? किस चीज़ को अटका हुआ है वो? उस ऊपर वाली खूंटी से। तो वो जो मेन चीज़ है, हमारा सारा जो द्वैत का प्रपंच है, हमारा सारा जो विश्व प्रपंच है, संसार प्रपंच है, जो भी हमारे व्यवहार है, जो भी हमारे कर्म है, वो सारे एक ही अगर अद्वैत की खूंटी को लगा के पहले रख दो,
तो फिर बाद में जो भी काम होगा वो उसी की तरफ जाएगा। जो भी अर्घ्य दोगे, जो भी जल चढ़ाओगे, जो भी जहाँ पे भी तुम अभिषेक करोगे, वो अभिषेक किसके सर पे जाएगा? ब्रह्म के सर पे, अद्वैत के सर पे। तो वही ये इसी को स्थापित पहले कर देंगे। पहले फाउंडेशन जब ये हो गया बिल्डिंग का, जैसे तुमने कोई बिल्डिंग बनाने के लिए हमने प्लानिंग बना लिया, आर्किटेक्ट के पास गए तो आपको क्या बनाना है, वो तुमको उसने पूछा, तो तुमने बोला मुझे अभी तो एक घर बनाना है लेकिन बहुत सारी स्पेस है, तो शायद और भी कुछ मैं उसके साथ बनाऊँ उसके साथ। तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए, और बाद में मैं कुछ मैं बिजनेस भी खोल सकता हूँ, कुछ रेस्टोरेंट खोलूँ या कोई एक फैक्ट्री खोलूँ। तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए, जो भी खोलेंगे बाद में, उससे पहले आप जो उसका जो फाउंडेशन है, जो बेस है, जो बिल्डिंग जो बनाएंगे, उसका पहले आप ठीक ठाक एकदम सॉलिड कर लीजिए। तो जब जितना ज़्यादा अच्छा सॉलिड कंक्रीट बेस डाल देंगे आप, तो उसमें आप घर बना सकते हैं। उसके ऊपर एक और मंजिल चढ़ा दिया, कल आपने गवर्नमेंट से परमिशन लेके FSI बढ़ा लिया और उसमें 10 मंजिला और बढ़ा दी। हाँ, तो 10 मंजिल बढ़ा दिए, फिर उससे और एक्सपांशन पे 2 बिल्डिंगें और बना। तो क्या नीचे पहले जो ग्राउंड वर्क किया है आपने, पहले अच्छे से आपने ज़मीन खोद के उसमें इतना सारा कंक्रीट डाल के रखा है कि आप कितनी भी बिल्डिंगें बना सकते हैं, कितनी भी मंजिलें बना सकते हैं। इससे आपका फाउंडेशन को कोई ये नहीं कर सकेगा, डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। लेकिन आपका अगर फाउंडेशन ही कमज़ोर है, आपने क्या किया, डायरेक्टली गए और एक ज़मीन के ऊपर तो कुछ ये नहीं किया काम ज़्यादा, आपने जस्ट पत्थर को उसमें लगा के उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी, घर बना दिया। उसके ऊपर अभी आप कल जाके आपको एक मंजिल और बढ़ानी है, तब समस्या होगी। इंजीनियर आके बोलेगा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो उतना लोड ले ही नहीं सकता है 2-4 मंजिल का। तो वैसे ही द्वैत जो शुरू ही द्वैत से करेगा, जो शुरू ही प्रतीक प्रतिमा से करेगा और वहीं पे रुक जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसकी बिल्डिंग वैसी हो जाएगी कि वो उतने ही सीमित हो जाएगा, एक मंजिल तक ही सीमित हो गया, वो प्रतीक तक ही सीमित हो गया, प्रतिमा तक ही सीमित हो गया, उसका फल, उसका कर्म उसी में सीमित हो गया। लेकिन जैसे ही वो फाउंडेशन ब्रह्म अद्वैत के फाउंडेशन में वो बिल्डिंग बनाएगा, तब वो कल वो हजारों बिल्डिंगें बना सकता है, उसके ऊपर हजारों मंजिल चढ़ा सकता है, वो गिरा भी सकता है बाद में, लेकिन फाउंडेशन को कुछ टच नहीं होगा उससे। ऊपर मंजिलें बढ़ाते भी जाओ, कमाते भी जाओ। तो वही ये हमारा सार है कि हमारा जो मेन जो ये है, क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो मेन गंतव्य है उसको हम पहले ठीक कर लें। हाँ, इसीलिए पहले हम जब कोई भी चीज़ को करने जाते हैं, आप अगर किसी जॉब के लिए जाते हैं तो आप CV में, आपके रेज्यूमे में आपके क्या लिखते हैं, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। फर्स्ट सेंटेंस रहता है जनरली जो बायोडेटा में, कि आपके जीवन का लक्ष्य आप क्या सोचते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। तो वो प्रोफेशनल लाइफ में जो आदमी का ऑब्जेक्टिव जो दिखाता है, उसके हिसाब से उसका जो नीचे वाला बायोडेटा है वो लोग पढ़ते हैं। अगर वो ऑब्जेक्टिव ही उसका इंप्रेसिव नहीं है, तो वो बोलते हैं कि इसने कितना भी MTech और BTech या क्या किया हो, उससे क्या मतलब है। अगर समझो किसी ने ऑब्जेक्टिव ऐसा लिख दिया कि मुझे अपने लिए पैसा कमा के बस अपने धन दौलत बढ़ा के मुझे बहुत सारा ये करना है, ऐसा किसी ने लिखा, मुझे बस बहुत धनवान आदमी बनना है, तो वो जो आदमी सामने पढ़ने वाला क्या सोचेगा, अरे ये तो आगे जाके हमारे कंपनी में आएगा, दूसरों को लूटेगा, जितना हो सके दूसरों के नोच के उनकी सैलरीज के ऊपर भी उसकी नज़र रहेगी, उनके पैसे पे तो नज़र रहेगी, और अपना ही लाभ चाहेगा ये आदमी, और दूसरों के बलबूते पे, दूसरों के कंधे पे खड़ा रह के खुद की ये करेगा, सफलता प्राप्त करेगा। तो ऐसे आदमी से तो दूर ही रहो। लेकिन ऐसा अगर कोई ऑब्जेक्टिव उसमें स्टेट कर रहा है कि उसके बायोडेटा में, कि जो बोलेगा कि आई वांट टू रीच अ स्टेट कि वेयरइन आई कैन टेक विथ मी सो मेनी पीपल टुवर्ड्स सक्सेस along with me in a particular endeavor, then उसमें क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्टिव उसमें इंप्रेसिव है। अरे इस आदमी का उद्देश्य ही ऐसा है कि जो सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहता है। तो इसका मतलब है इसमें लीडरशिप भी क्वालिटीज बहुत सारी है, जो सबको लेके अच्छा से टीम को आगे बढ़ाएगा, कंपनी को आगे बढ़ाएगा, ये करेगा, तो देश के लिए भी ये लाभ करेगा। ऐसे आदमी को क्या है कि ज़्यादा उन्नति का स्कोप हो जाता है। तो ऐसे ही क्या है, अद्वैत में भी ऐसा है, जो साधनाएं करने लगेगा, वो अगर अद्वैत को ऑब्जेक्टिव करके ही शुरू करे, तब जाके उसका जो लाइफ स्पैन है उस साधक का, वो लाइफ स्पैन इटर्नल हो जाएगा, क्योंकि अद्वैत इज अ बेस एंड फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, सो ही विल नॉट डाई, ही विल नॉट डाई। जैसे वो बोलते हैं ना कि भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान इसमें बोलते हैं 8वें अध्याय में श्री कृष्ण है कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति।
हाँ, इसका अगर बहुत ही शाब्दिक अर्थ भी लिया जाए तो कैसे होता है कि जो सब सब जगह मुझे देखता है और सब में मुझको देखता है, तो मुझ में सबको देखता है, वो उसके लिए मैं भी नहीं मरता और वो भी मुझे मेरे लिए नहीं मरता। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, अमर हो जाता है किस अवस्था में, उस बोध में कि सब कुछ ईश्वर ही है। तो वो बोध जब तुमने फिक्स कर लिया तब तुम द्वैत में पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है कि कब तुम्हें पतन का कोई भय नहीं है। बिल्कुल द्वैत कितने भी कर्मकांड रचो तो उस अद्वैत के इसके लिए प्राप्ति के लिए उस अद्वैत के बोध को पीछे वो रख के पूरा बहुत बड़ा ये रचो तुम। हाँ, कोई समस्या नहीं है क्योंकि उसका सारा फल जो जाएगा, उसका सारा जो ये जाएगा तुम्हें, वो तुम्हारी उन्नति होगी अद्वैत की तरफ, क्योंकि तुम अद्वैत रूप से अद्वैत के ये सारे प्रतीक प्रतिमाएं ऐसा करके ही होकर। इसलिए पहले वेदांत का अध्ययन, इसलिए पहले उपनिषदों का अध्ययन, इसलिए पहले स्वामी विवेकानंद के लिटरेचर का अध्ययन, उसके बाद तुम जो भी कर्म करोगे। इसलिए ठाकुर जी ने उनके शिष्यों को कहा, आप अद्वैत ज्ञान को अपने कमर में ये कर लो और जो इच्छा करो। इसका मतलब क्या है, जो इच्छा करो मतलब ये नहीं कि जो भी करो, इसका तात्पर्य ये हो सकता है कि आप जो भी उपासनाएं करेंगे, जो भी प्रार्थनाएं करेंगे, जो भी पूजाएं करेंगे, आपको आपके कमर को क्या बांधा हुआ है, अद्वैत बंधा हुआ है। इसलिए सारी पूजाएं, सारी उपासनाएं उस अद्वैत के बोध में होंगी, उसके लिए होंगी, तो इसलिए उसके दोष नहीं होंगे। तो ये हुआ। इसलिए अभी मेरे ख्याल से ये उत्तर मैंने जो दिया वो तो इससे समाधान हुआ कुछ, जितने भी जी प्रश्न उत्तर हुए। धन्यवाद धन्यवाद महाराज। मैं ये अनुरोध करूंगा सबको कि अभी मैं अद्वैत आश्रम में हूँ पिछले कई सालों से, तो मैं सभी को यहाँ पे जो उपस्थित है आज सभी को, युवाओं को ये करूँगा कि स्वामी जी का हम लिटरेचर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। जैसे आप लोग भी पढ़े और आप लोग पढ़ेंगे तो हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग फिर सवाल पूछने के लिए हमारे पास आएंगे, तो फिर हम लोग भी फिर आलसी नहीं होंगे, हम लोग भी फिर स्वामी जी का चिंतन ज़्यादा कर पाएंगे। इसलिए आप लोग पढ़िए और अद्वैत आश्रम के जो भी स्वामी जी का लिटरेचर बहुत ही आपसे पब्लिश होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सर्कुलेट करना, अपने मित्र परिवारों में स्वामी जी की किताबों को ये करना, प्रचारित करना, ये सब कुछ हमारा काम है। और इस साल अभी 125वां प्रबुद्ध भारत का ये है, 125वीं एनिवर्सरी चल रही है, शुरू हो गई है। तो ये सारा जो वर्ष है, हम लोग प्रबुद्ध भारत जो स्वामी जी ने स्थापना किया था, प्रबुद्ध भारत का शुरुआत की थी, तो उस प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ है। ये सारे वर्ष भर हम बहुत सारे प्रोग्राम्स, अभी ये जो कोरोना का ये खत्म हो जाएगा तो अलग अलग जगह पे शायद कुछ कॉन्फ्रेंस या कुछ सेमिनार्स ऐसे अरेंज हो सकते हैं। उसके अलावा और भी ऑनलाइन प्रोग्राम भी कुछ शायद हो सकते हैं। तो मेरा इस प्रोग्राम के द्वारा मैं आप लोगों को यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग सभी प्रबुद्ध भारत का आप भी प्रचार कीजिए, आप भी पढ़िए और लोगों से पढ़वाइए, और उसके द्वारा स्वामी जी के नज़दीक, स्वामी जी की तरफ, उस प्रतीक की तरफ, उस प्रतिमा की तरफ लाने से जो हमें अल्टीमेटली अद्वैत की तरफ ले जाए, तो उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।